दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की जो आपको बड़ा मुनाफा दिखाता है। लेकिन असल में सच क्या है? क्या आपको पता है कोटेक्स किस तरह काम करता है? क्या ये सेफ है? आइए जानते हैं इसकी असली सच्चाई। सबसे पहले बात करेंगे कोटेक्स की क्रेडिबिलिटी की। तो दोस्तों, ये किसी भी बड़े फाइनेंशियल रेगुलेटर जैसे कि यूएस सेक्ट, सीएफटीसी, एफसीए, एएसआईसी या सीवाईएससीसी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। ये ऑसम लिमिटेड के अंदर रजिस्टर्ड है, जो कि सीसेल्स में रजिस्टर्ड है। सीसेल्स एक ब्लैकलिस्टेड आइलैंड है जिससे इलीगल सेल कंपनीज का पैराडाइज भी कहा जाता है। अब जो और शॉकिंग बात है वो ये है कि जब हमने इनका इन डेप्थ रिसर्च किया तो पता चला कि इनका रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है 29 एल्फेस्टाइन स्क्वायर, लंदन, इंग्लैंड, और इनकॉर्पोरेशन डेट है 2 नवंबर यानी कि 2 नवंबर 2022। लेकिन अब ये कंपनी पूरी तरह डिसॉल्व हो चुकी है। तो सोचिए, जिस ब्रोकर पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका खुद का एग्जिस्टेंस क्वेश्चनेबल है। कोटेक्स के लाइसेंसिंग और रेगुलेटरी कंप्लायंस का ध्यान आईएफएमआरसी रखता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आईएफएमआरसी गवर्नमेंट ऑथराइज्ड रेगुलेटरी एजेंसी नहीं है। ये सिर्फ एक प्राइवेट एंटिटी है जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड रेगुलेशन करती है। आईएफएमआरसी का कोई फिजिकल एड्रेस नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, सिर्फ एक मेल आईडी है। इसका रेटिंग स्कैम एडवाइजर और ट्रस्ट स्कोर पर सिर्फ 1.8 है। दोस्तों, एक जेन्युइन फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर जैसे सेबी किसी भी ब्रोकर से एक बड़ा सिक्योरिटी डिपॉजिट रखता है जिससे ट्रेडर्स को कंपेंसेशन मिल सके, लेकिन आईएफएमआरसी सिर्फ $3,000 डिपॉजिट रखता है। और जब इन्वेस्टर्स क्लेम फाइल करते हैं तो आईएफएमआरसी मेल भेजकर बोलते हैं कि ब्रोकर रजिस्टर्ड नहीं है। सो प्रोटेक्शन का कोई सवाल ही नहीं उठता। कोटेक्स ट्रस्ट पायलट पर 4.7 रेटिंग दिखाता है और एक दूसरी साइट यानी कि एवरेज दूसरे साइट्स का जो अगर हम लोग एवरेज निकालें तो 4.95 रेटिंग्स के साथ 69,562 रिव्यूज़। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये रिव्यू प्लेटफॉर्म्स पेड प्लान ऑफर करते हैं। बहुत से यूज़र्स का कहना है कि जब उन्होंने निगेटिव रिव्यूज़ दिए तो कोटेक्स ने कंप्लेन करके उन्होंने हटवा दिया। क्या ये ट्रांसपेरेंसी है? सबसे बड़ी बात, कोटेक्स एक सिंथेटिक प्राइसिंग एल्गोरिथम का यूज़ करता है। मतलब ये मार्केट फीड रेगुलर ब्रोकर्स जैसे जेपी मॉर्गन, बार्कलेस या गोल्डमैन सच्स से नहीं लेता, बल्कि अपने खुद के प्राइस फीड जनरेट करता है। इस वजह से आपके ट्रेड्स एक्चुअल मार्केट में एग्जीक्यूट नहीं होते, बल्कि प्लेटफॉर्म के अंदर ही प्राइस फ्लक्चुएशंस के बेसिस पर होते हैं, जो हाई मार्केट मैनिपुलेशन का एक बड़ा साइन है। अभी हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो काफ़ी लोगों के लिए कंफ्यूजन का रीज़न बना हुआ है। क्या ये लीगल है या फिर हम रिस्क ले रहे हैं जब हम ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे ट्रेड करते हैं? चलो इस वीडियो में सब कुछ क्लियर करते हैं। सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि इंडिया में ट्रेडिंग रेगुलेशंस थोड़ी स्ट्रिक्ट है। फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कहता है कि ओनली सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स ही लीगली ऑनलाइन ट्रेडिंग सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं, और सेबी के बिना कोई ब्रोकर ऑपरेट होता ही नहीं है या कर भी नहीं सकते। ये आपके प्रोटेक्शन के लिए है। अगर आप सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के साथ ट्रेड करते हो तो आपको रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन मिलती है। अगर आप ऑफशोर ब्रोकर्स जैसे कि कोटेक्स के साथ ट्रेड करते हो तो आपसे ये प्रोटेक्शन नहीं मिलती और ये काफ़ी रिस्की हो सकता है। अब ये बाहर यानी कि ऑफशोर ब्रोकर्स हैं जैसे कि कोटेक्स, आप ऐप इन्हें बिना VPN के भी एक्सेस कर सकते हो, पर ट्रेडिंग करते वक्त आपको ये समझना ज़रूरी है कि जब तक ये ब्रोकर सेबी रजिस्टर्ड नहीं है आपको लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिल सकती। मतलब अगर कोई इशू हो आपके पास कोई गवर्नमेंट बेस्ड प्रोटेक्शन नहीं होगा। ये रिस्क अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए काफ़ी बड़ी हो सकता है, क्योंकि कोई भी स्कैम या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी अगर होती है तो आप लीगली अपना पैसा वापस नहीं ले सकते। लेकिन कुछ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स इंडिया में लीगल है, जैसे कि या प्लेटफॉर्म्स या ट्रेडिंग सर्विसेज जो होते हैं जैसे कि
फॉरेक्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ये USD INR, यूरो INR, GBP INR जैसे स्पेसिफिक करेंसी पेयर्स पे ट्रेडिंग अलाउड है। फॉरेक्स ट्रेडिंग का स्कोप थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड है और सिर्फ कुछ करेंसी पेयर्स में ही आप लीगली ट्रेड कर सकते हो। अगर आप फॉरेक्स फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हो तो ये अलाउड है, बट अगेन सिर्फ स्पेसिफिक पेयर्स पे। अब बात करते हैं फेमा 1999 के बारे में। फेमा कहते हैं कि फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ETP को ऑपरेट करने की परमिशन नहीं मिलती। मतलब जो प्लेटफॉर्म्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का यूज़ करते हैं फॉर फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस, उन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI की अप्रूवल लेनी पड़ती। जब तक RBI से अप्रूवल नहीं मिलता तब तक फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेट करना इलीगल हो सकता है। इसलिए अगर आप कोटेक्स या किसी और ऑफशोर यानी कि बाहर के ब्रोकर्स पे ट्रेड करते हो तो आप फेमा गाइडलाइंस के अगेंस्ट जा रहे हो। लेकिन एक सोल्यूशन है, अगर आप अपने ट्रांजैक्शन को P2P यानी कि पीयर टू पीयर बेसिस पर मैनेज करते हो तो आप लीगली सेफ हो सकते हो। इसका मतलब है जब आप INR को डायरेक्टली ओवरसीज ट्रांसफ़र नहीं करते तो आप फेमा के रेगुलेशंस के अंदर रहते हैं। क्योंकि जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स अपने ट्रांजैक्शंस को P2P बेसिस पे मैनेज करते हैं, जिसमें पैसे डायरेक्टली इंडिया के अंदर ही रहते हैं और कोई फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन डायरेक्टली नहीं होता। अगर हम बाइनेंस की बात करें तो ये मल्टीपल जुरिस्डिक्शंस में रजिस्टर्ड है, जैसे दुबई, फ्रांस, कजाकिस्तान और कई जगह पर लाइसेंसेस होल्ड करता है। जबकि कोटेक्स सिर्फ सीसेल्स में एक सिंपल रजिस्ट्रेशन के साथ चलता है, बिना किसी प्रॉपर रेगुलेटरी अप्रूवल्स के। तो आप खुद सोचिए किस ब्रोकर पर भरोसा करना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। कोटेक्स एक हाईली रिस्की अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म है जिसमें प्राइस मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। आपके इन्वेस्टमेंट पर कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई ट्रस्टेड रेगुलेशन नहीं है और कोई प्रॉपर कंपेंसेशन भी नहीं है। अगर आप जेन्युइन फॉरेक्स या क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हो तो लाइसेंस्ड एंड वेल रेगुलेटेड ब्रोकर्स पर भरोसा कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एंड कैपिटल। आखिर पैसा आपका है, फैसला भी आपको ही होना चाहिए। लेकिन एक बात जो हमेशा याद रखनी चाहिए वो ये है कि ट्रेडिंग में हमेशा रिस्क होता है। कोटेक्स पर कई ट्रेडर्स का एक्सपीरियंस पॉजिटिव भी रहा है। मैं खुद 3 साल से कोटेक्स पर ट्रेड कर रहा हूँ और मुझे कभी कोई मेजर इश्यूज या इशू नहीं आया। कभी कभी मेरे ट्रेड्स UI पर यानी कि जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे शो नहीं होते ट्रेड लेने के बाद, लेकिन जब मैं कोटेक्स को ईमेल करता हूँ तो वो अच्छे से रिप्लाई करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये सब आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है और अगर आप रिस्क समझ कर ट्रेड करते हो और रेस्पॉन्सिबल डिसीजंस लेते हो तो आपको अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक प्रॉफिट भी हो सकता है। ट्रेडिंग एक स्किल है और इसमें सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि आपकी नॉलेज और डिसिप्लिन भी मैटर करता है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सेफ ट्रेडिंग।